फाइनल फाइट में आइजन जो था वो रियल विनर था। हाँ, टेम्पोररी इचिगो वो बैटल को जीत गया, बट आइजन एवोल्यूशन गेम जीता था, यानी कि लॉन्ग टर्म में बोले तो विनर आइजन था। आइजन हारा कैसे? इचिगो उस पे अपनी सारी शिनोगामी पावर से मुगेत्सु फॉर्म में आइजन पे अटैक करता है। आइजन हेविली इंजर्ड होता है। उसके बाद इचिगो के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती, यहाँ तक कि वो सोल रिपर भी नहीं रहता। वही आइजन रिजनरेट करते रहता है बहुत तेजी से उसके होग्योक्यू इमोर्टेलिटी से। उराहारा ने स्पेल लगा रखा था आइजन के बॉडी में फाइट के समय, जो इस मोमेंट में एक्टिव हुआ जब वो वीक हुआ इचिगो के कारण, और उसके अंदर अब भी एक नॉर्मल शिनोगामी जैसा रहने का एक इच्छा थी, ना कि लोनली गर्ल बन के रहना। इसके कारण फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है। होग्योक्यू हेजिटेट करने लगता है उसके पावर को इवॉल्व करने में। उराहारा की स्पेल जो उसने आइजन के चेस्ट में इम्प्लांट किया था वो उसे परमानेंटली सील्ड कर देती है। अगर ये प्लान में हल्की सी भी मिस्टेक हुई रहती तो सोसाइटी इचिगो को कोई नहीं बचा सकता उस फाइट में। भले ही इचिगो की मुगेत्सु फॉर्म स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा थी आइजन के, लेकिन आइजन को इनफ नहीं था हराने के लिए। सील होने के बाद भी क्योका सुगेत्सु स्वॉर्ड जो था आइजन के बॉडी के साथ अब फ्यूज हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। ये रीजन है कि युवावाग भी आइजन को बड़े थ्रेट मानता। उसके पास गया था थोड़े टाइम में ही और आइजन ने अपने एबिलिटी से उसके टाइम को मैनिपुलेट कर दिया था और उसे सोल सोसाइटी अपने टाइम से पहले ही भागना पड़ा था उसके प्लान इनकम्प्लीट होते हुए। ये बहुत वे में हेल्प किया सोल सोसाइटी को, बहुत कोई की जान बच जाती है। आइजन अब पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके हमने स्पिरिट एनर्जी 1000 ईयर ब्लड वार आर्क में देखा है कि कैप्टन शिनसुई उसे आधे अनसील करने के बाद भी उससे एक दूरी मेंटेन करके रखे थे, क्योंकि उससे पता था कि आइजन के पास इतना पावर है कि उस फॉर्म में भी वो इनफ है उसको टेक डाउन करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं है जो आइजन को सबसे बेस्ट कैरेक्टर और बेस्ट एंटागनिस्ट बनाती है, बल्कि पावर के साथ वो हर मूव बहुत केयरफुली प्लान करता है। इसके कारण उसे अभी तक के एनिमी के सबसे बेस्ट विलन में से एक माना जाता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताओ।